कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित मरीज साधारण सर्दी, जुकाम व बुखार की दवाइयों से भी ठीक हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों को कोरोना के लिए बनाई गई दवाई मोलन्यूपिराविर का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने मरीजों को सलाह देते हुए कहा कि अनावश्यक दवाइयों और सेल्फ मेडिकेशन से बचाव करें। देखिए खास रिपोर्ट। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है, लेकिन जिस तेजी से लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं, उसी तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। अमेरिका ने तो इस वेरिएंट से संक्रमित हो रहे मरीजों के आइसोलेशन को कम करते हुए सिर्फ 5 दिन का कर दिया है। इंदौर में भी मरीजों को अस्पतालों में भर्ती करने की आवश्यकता कम ही पड़ रही है। एमवाय अस्पताल में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीपी पांडे के अनुसार ओमिक्रॉन फेफड़ों में इतना नुकसान नहीं कर रहा। इस वेरिएंट से ग्रसित होने वाले मरीज सर्दी, खांसी व बुखार की दवाइयों से ही ठीक हो रहे हैं। देखने में ये आ रहा है कि इस बार मरीजों के फेफड़ों को यह वायरस कम प्रभावित कर रहा है, अर्थात यह फेफड़ों के बजाय सिर्फ नाक और ऊपर के जो गला है इसको ही प्रभावित कर रहा है। तो इसके कारण से मरीजों में अधिकतर हल्की खांसी, सर्दी और खराश जैसी शिकायतें ज़्यादा हैं। एक और अच्छी बात इस समय के वायरस में ये भी है कि यह पहले वाले मरीजों की तुलना में उतने मरीजों को गंभीर ना करके ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता की स्थिति में ला रहा है, ना ही मरीजों को भर्ती होना पड़ रहा है। इसका फ़ायदा यह हो रहा है कि 3 से 5 दिन में ही अधिकतर मरीज अपने घर पर ही ठीक हो जाते हैं। जब ये मरीज अपने घर पर ही साधारण रूप से ले जाने वाले पैरासीटामोल जैसी दवा, जिससे बुखार नियंत्रण में रहे, या हल्के फुल्का सर्दी खांसी को रोकने वाली दवाओं को लेकर के ही ठीक हो रहे हैं, तो हम सबकी यह एक जानकारी बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम सब भी इससे डरे नहीं और अनावश्यक रूप से अपने आप को डरा करके नए नए इलाज के लिए डॉक्टरों के सामने भी प्रस्तुत ना करें। हम लोग कई जगह से प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि कुछ दवाइयां पहले भी यूज़ की जा चुकी हैं, जो कि कई दवाइयां उसमें से एक्सपेरिमेंटल थीं, और समय के आने के साथ साथ कोरोना के इलाज में उन दवाइयों को मुख्य धारा से अलग भी किया गया है। उसी प्रकार से अभी भी बाज़ार में आई हुई कुछ दवाइयाँ, जैसे मोलनुपिराविर एक दवा है जो कि कई कंपनियों ने लॉन्च कर दी है। मैं ये चाहूँगा कि हमारे सभी चिकित्सक भी इसके सही इस्तेमाल के बारे में जागरूक रहें, उन्हें पता रहे कि किस मरीज में किस डोज में दी जानी है। जैसे कि सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ये दवा नहीं दी जाती है। मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर वीपी पांडे ने कोरोना के उपचार के लिए बाजार में आई मोलन्यूपिराविर दवाई के उपयोग को लेकर आमजन को सचेत भी किया है। यह दवाई 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को व गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जा सकती। संक्रमित मरीजों को भी शुरुआती 3 से 5 दिनों के बीच ही यह दवाई देने की सलाह दी गई है। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट रूप से हम इस समय घबराएं नहीं। अभी अच्छी बात है कि यह जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, यह घातक फैलने के कारण से तो है, मतलब एक व्यक्ति से यह बहुत सारे व्यक्तियों में फैल सकता है, जल्दी फैलता है। सामान्य व्यक्ति की भी जांच कराई जा रही है तो भी देखने में आ रहा है कि कई लोग ओमिक्रॉन से ग्रसित हैं। तो यह जो नई दवा है, इसके बारे में जो इसकी गाइडलाइंस हैं, हमको सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। और जिन गाइडलाइंस के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये हर व्यक्ति को दी जाने वाली दवा तो नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 30-35 व्यक्तियों को, जिनको अभी हम लोगों ने इस नए थर्ड वेव के दौरान अपनी तरफ से राय दी है, उसमें से एक भी व्यक्ति में मैंने नहीं पाया कि उनको मोलनुपिराविर नाम की दवा की आवश्यकता थी। तो अनावश्यक रूप से दी गई दवा फिर दवा के असर को भी कम करती है। और आप ये समझ लें कि जिस देश में लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में इसमें मरीजों के आने की संभावना हो, उसमें किसी भी एक दवा का अनावश्यक इस्तेमाल एक बहुत ही आर्थिक और हमको डराने वाली स्थिति में ले जा सकता है। तो हमको हर दवा के इस्तेमाल के पहले खूब उसके बारे में जागरूक होना चाहिए। हमारे मरीज को भी पता होना चाहिए कि उसको क्या दवा ली जानी चाहिए और वह उसमें फिट होता है नहीं। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा, 18 वर्ष से कम वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह दवा नहीं है। उन व्यक्तियों के लिए जिनको 3 से 5 दिन से ज़्यादा संक्रमण रह चुका हो, यह दवा नहीं दी जाती है। और दवा दी भी तब जाती है जब उनको बुखार वगैरह रहने के लक्षण शुरू के 3-5 दिन में देखने का, अन्यथा मात्र पैरासीटामोल जैसी दवा ही इसके बारे में सबसे ज़्यादा असरकारी सिद्ध हुई है, जो कि अभी भी कई मरीजों को दी ही जा रही है। कोरोना संक्रमण की दोनों लहर के दौरान मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर्स दवाइयों के लिए खासे परेशान होते रहे। दूसरी लहर में रेमडेसिविर और टोसी इंजेक्शन की काफी डिमांड रही। संक्रमण की 2 लहर के बाद व तीसरी लहर के बीच दवा कंपनियों ने कोरोना के उपचार के लिए दवा निर्मित की है। यह दवा अब इंदौर में भी उपलब्ध होने लगी है। दवा की उपलब्धता होते ही बिक्री भी
तेज हो चुकी है। दवा बाजार के क्वालिटी ड्रग हाउस पर इसकी पहली खेप आई और 2 दिनों में ही इसकी डिमांड तेजी से बढ़ गई। क्वालिटी ड्रग हाउस के डॉक्टर मकरंद शर्मा के अनुसार कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई देने के बाद मॉलन्यूपिराविर टैबलेट 5 दिनों तक 800 mg डोज देने से मरीज के फेफड़े संक्रमित नहीं होते हैं। अभी बाज़ार में जो है हमारे पास में हम सभी सुपर स्पेशलिटी की मेडिसिन बेचते हैं। तो पेशेंट जो हैं कोरोना के, ओमिक्रॉन और डेल्टा के वायरस के जो भी हैं पेशेंट आना चालू हो गए हैं। तो इससे जितनी भी तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले भी आए थे, अवेलेबल हैं, लेकिन अभी एक नया मॉलिक्यूल आया है और बहुत ही कारगर है, इफ़ेक्टिव है। उसका नाम है मॉलनुपिराविर। ये 200 mg में आता है और ये 5 दिन तक पेशेंट को दिया जाता है यदि उसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है, ओमिक्रॉन है या डेल्टा वायरस है। इसका जो रिकमेंडेड डोज डॉक्टर ने तय किया है वो 800 mg पर डे के हिसाब से ये दिया जाता है। और जिसको जो भी वायरस है इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक में या शुरुआती तौर पर ये जब दिए जाते हैं 5 दिन तक, तो इसका इन्फेक्शन आगे बढ़ता नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन वाला पार्ट नहीं आता है। यदि हॉस्पिटल में भी पेशेंट भर्ती है और उसको ये दिया जाता है तो वहाँ से भी पेशेंट ठीक होते चले जा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों के पास आया है। इंडिया में वह भी इमरजेंसी इसकी परमिशन मिली थी और अवेलेबल हो गया है। करीब 8-10 कंपनियाँ बना रही हैं और डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हो सकता है ये जिस हिसाब से डिमांड है ये प्रोडक्ट मॉलनुपिराविर शॉर्ट भी हो सकता है। इसलिए यह सजेशन रहेगा कि इस दवाई को अपने पास में किसी के घर में कोई मरीज एक है और किसी को आगे इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो रख भी लेना चाहिए इमरजेंसी के तौर के ऊपर। गौरतलब है कि कोरोना के भय के कारण कई लोग सेल्फ मेडिकेशन करने लग जाते हैं, जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।